बिल्कुल, आप बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगी किसी पॉइंट को मैं ज़रा मिस रीमा शौकत की जानिब लेकर बढ़ूँ। देखिए, हम जब भी माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं ना, तो हम सियासी इस्तेहकाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अफसोस का मकाम ये है, अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कुछ ही अरसे के लिए होता है, उसके बाद हम फिर देखते हैं फिर एक जिसे कहते हैं, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ज़लज़ले नहीं आने चाहिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या समझती हैं आप, जब मुआहदे शुरू होते हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, तो फ़ौरन हम देखते हैं कि जो पिछले मुआहदा की बात करें तो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, हुकूमतों के साथ नहीं होते हैं, लेकिन जो मईशत का लेवल है, जो माशी इस्तेहकाम है, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए है कि तमाम तर लोग, सारी ही पार्टियाँ इख्तिलाफ होने के बावजूद भी यहाँ एक पेज पर नज़र आती हैं। जी मारूख, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, इसकी बात की जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, भले किसी भी एससीओ कंट्री को आप उठा के देख लें, जब इनिशियली ये बना था तो उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनज़र रखा गया था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और फर्दर जो है वो स्टेप्स ऐड होते गए। हम चीन, अवामी जमहूरिया चीन से ही अगर मिसाल ले लें, उसको सीख लें कि जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कि भले जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, चाहे वो हुकूमत का सरबराह है, किसी और इदारे का सरबराह है, जो भी आपकी पॉलिसीज़ इनिशिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। देखिए, आप एसईओ की मिसाल ले लें। इस वक्त जो भी कल एक एजेंडा या हमारे सामने जो जिसे कहना चाहिए कि सारा जो एक निज़ाम सामने आएगा, जो सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आएंगे, तो वो सारी कंसल्टेशंस के बाद आएंगे। तमाम जो सरबराहाने मुमलिकत हैं, एसईओ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, इन सब को कंसल्टेशन करके ही जो है वो एक जामे जो है वो मरबूत फ्रेमवर्क जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अब उस फ्रेमवर्क के ऊपर अमल पैरा होना तमाम एससीओ ममालिक की जिम्मेदारी है। अब यकीनन पाकिस्तान के लिए इट्स ऑलवेज अ हाई टाइम टू रिकंसिडर कि क्यों हम अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख कर मुल्क की जो माशी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। देखिए, इस वक्त हमारा जो यूथ है, अगर हम सोशल मीडिया का रोल देखें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो यूथ है, अगर आप पूरी एससीओ कंट्रीज को उठा के देखें तो आई थिंक 40% से ज्यादा जो यूथ है उसमें जो पोटेंशियल मौजूद है। बड़े चैलेंजेस हैं, इन पर काबू पाना होगा। मिस रीमा शौकत साहिबा, रियल एडमिन रिटायर्ड सैयद फैसल अली शाह साहब और डॉक्टर जन साहब ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।